65th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हम लोग मेंस पेपर देख रहे हैं। सामान्य हिंदी का यह पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का समय मिलता है और यह कंपलसरी पेपर होता है। इसमें कम से कम 30 नंबर ले आना ज़रूरी है और इसके जो मार्क्स होते हैं मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखना है और ये 30 मार्क्स का है। डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स हैं, उसमें से कोई एक टॉपिक चूज करना है, जैसे विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान की उपलब्धियां, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। इसमें से कोई एक टॉपिक चूज करके हमें निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जैसे यहाँ पर पूछा गया है सार और एक होता है संक्षेपण। सार और संक्षेपण में एक माइनर डिफरेंस है और ये है कि सार जो है उसमें हम लोग क्रोनोलॉजी मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन संक्षेपण लिखते हुए हमें क्रोनोलॉजी मेंटेन करके ही लिखना होता है। जैसे सबसे पहले ये अवतरण पढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है तथा सुखमय जीवन बिता सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम दोनों ही अति आवश्यक हैं। यहाँ तक स्वस्थ शरीर के बारे में कहा गया है। अब इसके बाद जो है व्यायाम पर फोकस किया गया है। देखिए, व्यायाम करने का भी ढंग होता है। इसे करते समय सदा कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि आयु, समय व शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए तथा व्यायाम की उचित मात्रा निश्चित करनी चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि शुद्ध वायु, प्रकाश वाले खुले स्थान में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के अनेक लाभ है। इससे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है, भोजन ठीक से पचता है, शरीर पुष्ट बन जाता है, थकान कम अनुभव होती है तथा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तो इस तरह से हमने जब इसे पढ़ा इस अवतरण को, तो एक शीर्षक जो कि काफ़ी सिंपल होना चाहिए हमने चूज किया, स्वस्थ शरीर और व्यायाम। जबकि इसमें मैक्सिमम जो फोकस है वो व्यायाम के नियम पर है, लेकिन हमें ज़्यादा बड़ा शीर्षक नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने एक छोटा और सिंपल सा शीर्षक चुन लिया, स्वस्थ शरीर और व्यायाम। यह 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यह 10 नंबर का होता है। जैसे उन्होंने कहा जाना है, दही जम गई है, ये सब गलत है, इसको सही करना है। जैसे मेरा पिताजी दफ्तर गया, नहीं, मेरे पिताजी दफ्तर गए, ये हो सकता है। वह जल्दी लौट आएगे नहीं होगा, वह जल्दी लौट आएगा, आएगा होगा सही। गांधी जी बोलते थे सदा सत्य, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं कि गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। ओके, तो ये सारा है, हमें इसको शुद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करना है। हर एक मुहावरा पर 3 मार्क्स दिए गए हैं, टोटल 15 मार्क्स के हैं। इसमें 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कमर कसना, अंधे की लाठी, एक और एक गारा होना यानी कि भाग जाना, कलेजा मुंह को आना, घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना या आनंद मनाना, जीती मक्खी निगलना, अधजल गगरी छलकत जाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, अंधे में काना राजा, नाको चने चबाना। नाको चने चबाना का मतलब है कठिन कार्य। क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सुधारण लिखिए। ये 10 नंबर का है। एक परिभाषा वाला जो है सवाल वो आता है, कभी संज्ञा आएगा, कभी सर्वनाम आएगा और उसके भेद हमें कर लेने चाहिए। कभी कभी समास भी दे दिए जाते हैं कि समास की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को लिखिए। यहाँ पर संज्ञा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। जैसे अमृत, चंद्रमा, कमल। कमल का जैसे पर्यायवाची सरोज, पंकज, ये होते हैं, तो 2 हो गए कमल के पर्यायवाची। अहंकार, दूध, मति, शत्रु, संसार, राजा, स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। ये 5 नंबर के हैं। पहला जो है, दूसरों से श्रेया करने वाला, जो भूमि उपजाऊ हो, जैसे उर्वरा भूमि जिसे कहते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो सब कुछ जानता हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसका अंत ना हो, जिसे भुलाया ना जा सके, जिसमें सहन शक्ति हो, व्याकरण जानने वाला, जिसकी आयु लंबी हो।
दीर्घायु कहते हैं हम उसे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। जैसे प्रतिदिन, नीलगाय, जन्म ऋतु, नीलकंठ, तुलसीकृत, देश निकाला, त्रिवेणी, दशानन, दोपहर, यथा समय। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों के दो दो शब्द बनाइए। अति, उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग दिए हुए हैं और हमें इनसे क्या करना है। उपसर्ग का मतलब हुआ जो पहले जुड़ा होता है और प्रत्यय का मतलब होता है बाद में जुड़ने वाला। जैसे अति, अ, दूर, कु, बद, दु, नि, वी, निर, अप। ओके। अतिवृष्टि, अति से हम लोग अतिवृष्टि बना सकते हैं। ओके। इस तरह से हमें उपसर्गों से शब्द बनाने हैं, 5 ही के बनाने हैं इसमें से। इसमें अति, अ, दूर, जैसे दूर से दुर्व्यवहार बना सकते हैं, यानी कि हमने व्यवहार में दुर जोड़ा तो एक नया शब्द दुर्व्यवहार बन गया। कर्म, कर्म में हमने कु जोड़ा तो कुकर्म बन जाएगा। इस तरह से उपसर्ग से शब्द बनते हैं। तो ये अपने रहे हिंदी के पेपर।